क्लास 8th एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इस तरह से है, मरियम इज़ ए कैशियर इन ए बैंक। मरियम एक बैंक में कैशियर है, उसके पास कुछ करेंसी नोट हैं। वो कौन कौन से नोट हैं? ₹100 के, ₹50 के और ₹10 के। ठीक है, अब ये नोट कितने कितने हैं ये नहीं पता, यही हमने निकालना है। लेकिन इनकी रेशो दी हुई है। क्या रेशो दी हुई है? 2:3:5। 100, 50 और 10 रुपीज़ के जो नोट है ना, उनकी रेशो दी हुई है हमें 2:3:5। कुछ और भी दिया हुआ है कि उसके पास टोटल कितना कैश है, 4 लाख का। ये लिखा हुआ है 4 लाख उसके पास टोटल कैश है। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि 100 रुपये के नोट उसके पास कितने होंगे, 50 रुपये के कितने हैं और 10 रुपये के कितने हैं। हमने सबको लेट कर लेना पहले, क्योंकि इनकी रेशो दी थी 2:3:5। तो हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट। मान लो कि 100 रुपये के कितने नोट हैं उसके पास, 2x हैं। 50 रुपये के मान लो कितने हैं, 3x हैं। और 10 रुपये के कितने नोट हैं, 5x हैं, क्योंकि रेशो दी थी ना 2:3:5। तो 100 रुपये के कितने हो गए हमारे पास, 2x। 50 रुपये के कितने, 3x। और 10 रुपये के कितने, 5x। अभी हम ये लिखेंगे अमाउंट कितना बना। 100 रुपये के नोट ने मिलके कितना अमाउंट बनाया, 50 रुपये के नोटों ने मिलके कितना अमाउंट बनाया, और फिर 10 रुपये के जो नोट थे उन्होंने मिलके कितना अमाउंट बनाया। हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ ₹100 नोट्स। कितने थे आपके पास 100 रुपये के, 2x थे ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना आया, 200x आ गया। तो जो 100 रुपये के नोट थे उन्होंने सब ने इकट्ठा होके कितना बना दिया, कितना अमाउंट बना दिया, 200x। x इसमें अननोन टर्म है, ये बाद में निकलेगी। ऐसे ही अमाउंट ऑफ ₹50 नोट्स। 50 रुपये के नोटों ने कितना अमाउंट बनाया, 50 रुपये के नोट थे कितने, 3x थे। उसको मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं क्या, 50 के साथ। तो ये कितना आया, ₹150 और साथ में कितना आ गया, x आ गया। ऐसे ही अमाउंट ऑफ कौन से थे अब, 10 नोट्स। 10 रुपयों ने मिलके कितना अमाउंट बनाया वो देखते हैं। तो 10 रुपये के कितने नोट थे, 5x थे। उसको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 5 कितना हो गया, 50 और साथ में ये x। ये मत सोचना कि 100 रुपये के जो नोट थे उन्होंने 200 रुपया बनाया है, 50 रुपये के नोटों ने 150 बनाया है, और 10 रुपये के नोटों ने कितना, 50 रुपये बनाए। नहीं, साथ में x भी तो लगा हुआ है ना। x की पता नहीं क्या वैल्यू है, तो x की वैल्यू के बाद ही हमें पता चलेगा कि 100 रुपये ने कितना अमाउंट बनाया है, 50 रुपये वाले जो नोट थे उन्होंने कितना बनाया है, और 10 रुपये वालों ने कितना बनाया है। ठीक है, तो अब हमें कुछ और भी दिया हुआ है, टोटल कैश। टोटल कैश कितना उसके पास, मरियम के पास 4 लाख। दैट इज, ये जो टोटल कैश था ये हमें कैसे मिलेगा, ये सबको प्लस करोगे तभी तो टोटल कैश मिलेगा। 100 रुपये के नोटों ने जितना अमाउंट बनाया है, 50 रुपये के नोटों ने जितना अमाउंट बनाया हुआ है, और 10 रुपये के नोटों ने जितना अमाउंट बनाया उसको ऐड करोगे तभी तो टोटल कैश मिलेगा। तो ये करना है आपने, ₹200x प्लस ₹150x प्लस ₹50x इक्वल टू ₹4 लाख आ गया। ये सारी लाइक टर्म है, ये 200, 150 और ये 50, ये सारी की सारी लाइक टर्म है, इनको ऐड कर देना है। ये 400x आ जाएगा इक्वल टू ₹4 लाख। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 4 लाख को डिवाइड करना है हमने किसके साथ, 400 के साथ। ये 2 0 ख़त्म करो,
फिर और क्या आ गया 4, 1 ज़ा 4, 1 2 3 0 भी आ गए। तो x की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू आई है, कितनी आई x की वैल्यू? 1000। तो अब हम सारे के सारे नोट कितने हमारे पास उनकी नंबरिंग होगी, मरियम के पास कौन से नोट कितने नंबर में थे वो निकाल सकते हो। तो देयरफॉर क्या निकालना क्या था? हाउ मैनी नो, हाँ ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स क्या था? वो 2x था ना, 2 को मल्टीप्लाई कर लो 1000 के साथ, तो ये 2000 आ गया। 100 वाले उसके पास कितने नोट थे? 2000 के थे। नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स, वो क्या था? 3x था, 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 1000 के साथ, तो उसके पास 50 रुपये वाले कितने नोट आ गए? 3000 आ गए। ऐसे ही नंबर ऑफ रुपीज़ और क्या थे? 10 नोट्स, 10 रुपये वाले उसके पास कितने नोट थे? 5x था, 5 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, तो 5000 उसके पास क्या आ गए? 10 रुपये वाले नोट आ गए। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो वो भी हो सकता है। देखो 100 रुपये वाले कितने नोट थे? 2000 थे ना, तो 2000 को मल्टीप्लाई कर लो अब 100 के साथ, देखो टोटल कितना कैश बन गया? ये बन गया 2 लाख, तो यही बन गया। अभी जो 50 रुपये वाले थे वो कितने थे? 3000 थे ना, उसको 50 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन गया इतना आ गया ये, ठीक है। 1,50,000 ये आ गया। उसके बाद और कौन से थे? 10 रुपये वाले थे। 10 रुपये वाले कितने थे नोट? 5000 थे ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो। अब क्या कर लो, इसको प्लस करके देख लो। प्लस करके देखोगे जब आप, तो ये आना चाहिए 4 लाख आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, कर लो प्लस। तो ये मैंने आपको चेक बताया है, इसको आपने सिर्फ ये देखने के लिए कि आंसर हमारे ठीक आए हैं या गलत आए हैं, तो उसके लिए अप्लाई करना। बाकी ये क्वेश्चन यहाँ तक ही ख़त्म है ये। तो 100 रुपये के कितने नोट आए? 2000। 50 रुपये के कितने आए? 3000। और 10 रुपये के नोट कितने आए हैं? 5000। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था एक्सरसाइज 2.2 का। ध्यान से समझना इसको, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था ये, ठीक है। थैंक यू।